बच्चों 1705 इसी पोह के महीने में चारों साहबजादों की शहादत के बारे में गुरु जानते थे। गोबिंद सिंह जी साहिब जी के चारों साहिबजादों की कुर्बानियों को भूल जाने का मतलब है अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति उदासीन होना। एक थे 17 साल के तो एक 14 साल के, एक 7 साल के तो एक 5 साल के। नाम थे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, फिर इन 4 मासूमों की शहादत और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के का वीर गति को प्राप्त हो जाना। इंसाफ और न्याय के लिए कुर्बानी देना तो इन मासूमों के लिए जैसे खानदानी परंपरा ही बन गई थी। लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा तुर जांदे गुरां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी। किस्सा उस समय का है जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ दिया था। रास्ते में सिरसा नदी ने तो जैसे दुश्मनों के साथ ही दोस्ती कर ली थी। नदी इतने चढ़ाव पे थी कि सारा ही परिवार छिन्न भिन्न हो गया। माता गुजरी जी अपने दोनों पोतों के साथ, छोटे पोतों के साथ अलग हो गई और पिता गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दोनों बड़े बेटों के साथ अलग हो गए। रास्ते में चमकौर की घड़ी में मुगलों ने आक्रमण कर दिया। बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने बहुत वीरता के साथ मुगलों का सामना किया और मुगली फ़ौज को बहुत ज़्यादा उनका नुकसान किया। पर 10 लाख मुगलों की फ़ौज के आगे बाबा जुझार सिंह जी और बाबा अजीत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। अपने दोनों बेटों को शहीद होते देख गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ ये बोला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और इधर माता गुजरी जी को लेकर और दोनों साहबजादों को लेकर गंगू ब्राह्मण वहाँ से ये कह के निकल पड़ा कि यहाँ तो आपको खतरा है। माता गुजरी जी ने उन पर विश्वास किया क्योंकि वो उनके बहुत पुराने रसोइया थे। और गंगू ब्राह्मण ने कुछ पैसों के लालच में आके सरहंद के नवाब वजीर के पास माता गुजरी जी और दोनों साहबजादों को बंदी बनवा दिया। दिसंबर की इस ठंडी ठंड में बुर्ज में माता गुजरी जी और दोनों साहबजादों को रखा गया और साथ में ही ये फरमान जारी करवाया गया कि दोनों साहबजादे कल वजीर खान के दरबार में हाजिर होंगे। उनका ये फरमान सुन के दादी जी ने अपने दोनों पोतों को बहुत अच्छे से तैयार किया और उनके माथे पे कलगी सजाई गई। अब दोनों साहबजादे वजीर के दरबार में गए। वहाँ पे जाके वजीर ने कहा कि तुम झुक कर मुझे सलाम करो। तो दोनों साहबजादों ने बहुत गर्व से कहा कि हम अकाल पुरख और गुरु पिता के आगे ही अपना सिर झुकाते हैं और हम किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते और हम किसी भी हालत में तुम्हारे धर्म को नहीं अपनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। नवाब को छोटे बच्चों से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। दरबार में काफ़ी सारे दरबारी थे। अब नवाब को लगा कि ये तो गलत है। उसने कहा, अगर तुम हमारे मुगली धर्म को, हमारे इस्लाम धर्म को नहीं अपनाओगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर करके शहर के हर कोने में लगा दिए जाएंगे ताकि और कोई जना सिक्खी को कबूल ना करे। तो दोनों साहबजादों ने कहा, सिक्खी हमें जान से भी प्यारी है। हम किसी भी डर से या लालच के कारण अपनी सिक्खी को नहीं छोड़ेंगे। आपने जो करना है वो करो, हम आपके जुल्म को नहीं सहेंगे। वजीर खान को उनकी ऐसे जवाब की बिल्कुल आशा नहीं थी और वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को, अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दीवार में जिंदा ही चिनवा दूंगा। दोनों ने उनके इस फरमान को हंसी हंसी बिल्कुल राजी किया और वो दोनों दीवार में चिनवाने के लिए चले गए। उनकी गुलामों ने कांपते हाथों से डबडबाई आंखों से दीवार चुननी शुरू कर दी। हर कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए, पर वजीर खान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में बहुत कट्टरता थी। जब दीवार चुननी शुरू हुई तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा कि मुझे शहीद होते बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये इस बात का दुख है कि मेरा छोटा भाई फतेह सिंह जी मुझसे पहले शहीद हो जाएगा। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारक संसार में नानक फिर ना कोई।
वजीर खान के अंदर वैशीवन इस कदर हावी था कि उसने दोबारा ईंट निकलवा के देखी कि शायद मौत के भय से साहबजादे अपना मन के विचार बदल दें। पर साहबजादों ने तो सोच रखा था, मौत को उन्होंने अपने गले से लगा रखा था। सांसें आखिरी पड़ाव में आ चुकी थी। दोनों साहबजादों ने अपनी प्यारी सी दादी को याद किया और कहा, दादी ये आगे है वेला जुदाई दा, असी अज मुड़ के वापस आना नहीं। ईंट दोबारा रख दी गई और सांसों का अंतिम पड़ाव ख़त्म हो चुका था। खेलने की उम्र में दोनों साहबजादों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। इतनी बड़ी कुर्बानी को कौन भूल सकता है। जब दादी माँ के पास अपने पोतों की कुर्बानी का पता चला तो दादी माँ के पास तो जैसे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने अकाल पुरख के सामने प्रार्थना की, अरदास की और अपने श्वास त्याग दिए। इस तरह एक पूरा परिवार ने सर्वस्व दान दे दिया धर्म के लिए। अब टोडरमल का तो वजीर खान का अत्याचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, दादी माँ और पोतों के संस्कार के लिए अगर ज़मीन चाहिए तो मुझे खड़ी सोने की मोहरें दो। जितनी जगह चाहिए उतनी ही खड़ी सोने की मोहरें भर दो उस जगह पे। ये सुन के टोडरमल ने अपनी सारी वसीयत, सारी ज़मीन जायदाद बेच के उनको उतनी मोहरें दे दी जितनी जगह में उन्होंने संस्कार करना था। उनके प्रति, गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति इतना प्यार देख के वजीर खान को बहुत गुस्सा आया। उसने मोहरें भी ले ली और साथ में टोडरमल के सारे परिवार को जिंदा ही कोल्लू में पिसवा दिया। अब अंत हो चुका था, हर बात की इंतहा हो चुकी थी। जब ये वाली बात गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चली, अपने बच्चों की शहादत की, अपनी माँ की शहादत की, तो बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहद पे चढ़ाई कर दी और वजीर खान को हाथी के पाँव से बांधकर तब तक आगे घसीटते चले गए जब तक उसका अंत नहीं आ गया। इतने गंदे लोगों का अंत ऐसे ही भयानक होना चाहिए था। पर 4 साहिबजादों का शहीदी को कौन भूल सकता है। दादी माँ की वीर गति को कौन भूल सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों की शहीद होने के बाद भी सिर्फ ये कहा, इन पुत्रन शीश पर वार दिए सूत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। सूत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ऐसे वीर सपुत्रों को कोट कोट प्रणाम।